ऑनजा बॉन्जा आवता नहीं एडमिशन कौन देता आज इनमें एडमिशन लेने नहीं है गाँव एक तो या कि हमारी टीसी दे दो उनको स्कूल में घालना बचाना पड़ो मैंने कहा मुकदमा दर्ज करने वाला फरमाते हैं सवाल जेल के इनके बारे में कहीं का मत क्यों पूरा स्टाफ ने चेंज कर दो एक ही स्टाफ नहीं चाहिए। शिक्षक खराब हो गया कितने को वो मारेगा कितना देश पीछे जाएगा कितना गांव पीछे जाएगा और पीएम श्री में है फंड बहुत आ रहा है गांव वालों को मालूम ही नहीं है पैसे कहाँ लग रहे हैं और ये भविष्य कैसे निकाल रहे हैं आप लोगों के सामने। अब क्या लगता है कि जो कुछ चेकिंग में गड़बड़ हुई है यहाँ से बच्चों ने अच्छे चेकिंग में गड़बड़ है क्योंकि बच्चों ने कहा है हमारे पेपर अच्छे हुए हैं। सर समझ रहे हैं मैं जो कह रही हूँ ना वो सर बात अच्छे से मैं समझ गया। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। प्रिंस एजुहब सीकर चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान हो आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। एक खमांगणी राम राम साहब, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं गजल को जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं भोपालगढ़ रोड पर हूं और पीछे आप देख सको पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवातड़ा गांव में मैं बैठा हूं और अठे एक मामलो सामने है जिनमें आज से कुछ महीना पहले जो परिणाम आए थे स्कूल का बच्चा रो जिनमें कुछ बच्चा नहीं सभी बच्चा जो है लगभग फेल हो चुका है। ऐसा मामला आओ एक तरह से कि शिक्षा विभाग के ऊपर भी एक सवाल खड़ो करे और अठे स्कूल जो अध्यापक है प्रिंसिपल सभा माते सवाल खड़ो करे कि आखिर कई पढ़ाई हो रही है। गाँव जो लोग है बड़ी उम्मीदा से जो है पहली बात तो गाँव लोग जो है पहले स्कूल में बच्चा भेजता ही नहीं था, लेकिन इतनो जो है आजकल देख सको आप लोगों ने बताया जागरूक करे गए तो बच्चा ने अपना स्कूल में भेजे है, लेकिन वही बच्चा अब जो है पास नहीं हो रहा है। आगे बारे भविष्य कितना खतरा में है। फिलहाल आप जो बात करवाना आ चुके हैं गाँव लोग इकट्ठा हो रखे हैं। सरपंच साहब से सबसे पहले बात करा, आप शुभ नाम? लाल सिंह। पूरे गांव के अंदर जो मामला आया है और पहली बार आया है ऐसा मामला? हाँ पहली बार है। पहला तो मोरा कई बार सुपर करने एडमिशन दिया होता है जो पहला 600 बच्चा जना ऑनजा बॉन्जा आवता नहीं एडमिशन कौन देता आज इनमें एडमिशन लेने नहीं है गाँव एक तो या कि हमारी टीसी दे दो उनको स्कूल में घालना बचाना पड़ो। कई कारण लग रहा है आपने जो परिणाम इंटर आया और स्टाफ भी करना प्रिंसिपल तो मैन मतलब कि पढ़ाई नहीं करवाता है कई बार। पढ़ाई नहीं करवा टाइम आवे नहीं। आप कभी आया स्कूल में चेक करने? मैं तो एक दो बार आयो जो को मैंने कहा मुकदमा दर्ज करने वाला फरमाते हैं सवाल जेल के। जो प्रिंसिपल साहब इन गाँव रही है बारे प्रिंसिपल बारे जोधपुर इन बारे में आप कभी आगे अधिकारी तक बात नहीं पहुंचाई? अधिकारी तो शिक्षा अधिकारी दियो नलपुजी ने दियो 2-3 हजार ट्रांसफर भी करी है लाल साल 2-3 हजार ट्रांसफर करने का आइडिया स्टाफ भी बड़े पास आयो पड़ा प्रिंसिपल मैडम तो टाइम मत आवे नहीं नो स्टाफ हम लोग कोई मिल बैठ नहीं कोई बात है ना कोई पढ़ा है। प्रिंसिपल मैडम कितना साल हुआ है? तो 6-7 साल होगा। 6-7 साल पहले स्कूल रो हाल गई बढ़िया हो ठीक हो? हाँ बढ़िया हो तो कौन मैं कौन सुपारिश करनी पड़ती एडमिशन नहीं रहूंगा आज एडमिशन लेने नहीं है गाँव सब टीसी दे दो हमारा बच्चा कभी गाल। फिलहाल के लिए आप देख सको गाँव का और भी लोग बैठा है। आप शुभ नाम? ओम प्रकाश बोतरा। ओम प्रकाश जी, आप व्यवसाय कहिए आप? मैं डॉक्टर हूँ। तो आप एक बहुत अच्छी तरह भली बात जान सको कि आप एक शिक्षित हो और आप इन गाँव भी हो। आप ही गाँव के अंदर आप ही गाँव के स्कूल के अंदर जो बच्चा शिक्षा नहीं पा रहा है कितना बड़ो बुरा है, आपने क्या कहना? इनके बारे में कहीं का मत क्यों पूरा स्टाफ ने चेंज कर दो एक ही स्टाफ नहीं चाहिए या बच्चों की सारी टीसियां दे दो। एक दो ही मुद्दा है तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है हमारा। तो जो परिणाम आए तो परिणाम 42 बच्चा ही फेल हुआ 10वीं बोर्ड में और यहाँ से अर्धवार्षिक परीक्षा में 20 में से 20 नंबर भेजे वहाँ 15 नंबर नहीं आए तो 20 यहाँ से भेजे कैसे वही समझ में नहीं आ रहा। उसकी भी जांच करवानी है। आज आप सब लोग बैठा हो कई उद्देश्य आप उद्देश्य पूरा स्टाफ ने चेंज करो या बस सारे बच्चों की टीसी दे दो हम दूसरे स्कूल में डालेंगे। तो होला नहीं चीज नहीं तो 4 दिनों से होगी 5 दिनों से होगी तब तक हम लोग यहीं बैठ रहेंगे। आश्वासन देते जाए? नहीं आश्वासन नहीं धरना देके बैठेंगे। हमारा काम कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से हटेंगे पहले कहीं नहीं जाएंगे पूरे गाँव के यहीं बैठ रहेंगे। क्या लग रहा है आपने जब जिन स्कूल में आप पढ़ा लिखा हो अब उन स्कूल रही दुर्दशा एडी हो रही है? अब सुबह से हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे को तो एक ही घटना आ रही है कि साहब इसी स्कूल से हम निकले हैं इस स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा पाके हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो आगे की हम भी ये आज का रिजल्ट देख के हम देखते हैं तब तो ये 0 हो गई स्कूल वापस। स्कूल में कोई खराबी नहीं है, स्कूल में आप भी पढ़ के निकला हो, आप अच्छा एक उज्जवल भविष्य बनाए हो अपना, पर जो हम जिस हाथ से पढ़े थे वो भी मास्टर अभी तक यहीं है। अच्छा। और तब हमारे को घटना आती है कि वही टीचर और वही आज ये रिजल्ट दे रहे हैं तो हम
कमी कहाँ रहे, गांव की तरफ से कोई भी कमी के भाई यहाँ एक गेट बनाना के डोनेशन करो, तो गांव वाले सर्व पंक्ति में आगे रहते हैं, अग्रणी पंक्ति में जो भी काम है तो कभी हम करेंगे। कोला के स्कूल के अंदर रूम नहीं है तो लो साहब ये डोनेशन ले जाओ साहब, हर चीज काम करते हैं। और उसके बाद इनका काम सिर्फ पढ़ाने का, तो ये पढ़ाना ये रिजल्ट दे रहे हैं साहब। आज एक छोटा सा उदाहरण है, एक इंजीनियर खराब बनेगा, पुल बनाएगा, पुल टूटेगा तो कितने कितने लोग खत्म होंगे, 200 आदमी मरेंगे। एक डॉक्टर खराब हो गया तो 50 को मारेगा, 100 को मारेगा, कोई जाएगा नहीं दूसरा। शिक्षक खराब हो गया, कितने को वो मारेगा, कितना देश पीछे जाएगा, कितना गांव पीछे जाएगा। हर आदमी यही सोच रहे हैं, ये विचार के हिसाब से हम यहाँ बैठे हैं कि भाई ऐसे टीचर क्यों यहाँ लाके बैठे हो। प्रिंसिपल मैडम है तो आज से नहीं 6 साल हो गए, 2 साल के बाद में हमने यहाँ शिकायतें करनी शुरू कर दी उनकी। साहब ने 3 नोटिस थमा दिए, तो अभी उसका रिजल्ट ये 0 दे रहे हैं। और रिजल्ट आया घोषित तो कारण बताओ, नोटिस ये पत्रकारों ने वगैरह सबने दिए थे उनको। मेरे को नहीं लग रहा कि इसने किसी को आपको कोई वापस उसी खबर दी होगी कि भाई इस हिसाब से रिजल्ट खराब रहा, ये रहा। और पीएम श्री में है, फंड बहुत आ रहा है, गाँव वालों को मालूम ही नहीं है पैसे कहाँ लग रहे हैं। अच्छा, हम तो सबसे पहले तो ये भी मांग कर रहे हैं कि साहब, और ये भी नहीं कि यहाँ आप एपीओ करवा दो, एपीओ करवा के ऐसा नहीं कि आप दूसरी स्कूल में और डाल दो, वहाँ भी भविष्य तो खराब यही करेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई वहाँ जाके ये चेंज हो जाएगी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। और रही पीएम श्री की स्कूल की फंड की बात, तो फंड की पूरी जांच होनी चाहिए। और जो मटेरियल इसने खरीदा है स्कूल के अंदर जो लगाए हैं, उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा बन के समीक्षा होनी चाहिए। ये चीज 5 रुपए की है, 5 रुपए इसमें लगे या नहीं, ऐसा नहीं कि 1 रुपए की लाकर चीज इसने यहाँ दे दी। जब तक मैडम का एपीओ लेटर हमारे हाथ में नहीं आएगा, जब तक हम यथास्थिति बैठे रहेंगे। पहले गांव वाले सब अड़े हुए बैठे थे कि पूरा स्टाफ निकलना चाहिए, लेकिन ऊपर उच्च अधिकारियों से बात हुई तो वो बोले कि एकदम चेंज करना नहीं है, तो हम 7-8 आदमियों की कमेटी बनाएंगे, उसमें हर क्लास में हम जाएंगे, बच्चों से भी उनसे भी सवाल लेंगे उनका, भाई ये टीचर कैसे हैं, आपके लायक है या नहीं है, नहीं है तो उसकी एक लिस्ट बना के हम जो भी है डिपार्टमेंट में इनको सुपुर्द कर दें। अक्सर यूँ करे गांव के स्कूलों में जो है करे, गांव वाला भामाशाह होया करे, वह कुछ न कुछ योगदान दिया करे स्कूल में, कभी कोई कमरा बनाया करे, कभी कोई कुछ फंक्शन करा दिया करे, तो एडो भी कुछ स्कूल में होता रही है पहले। हर काम वैसा हर साल वह लाल साल उमर राम जी ने खाना दिया था, हर साल प्रोग्राम कुछ न कुछ होता। ये प्रधान जी ने गेट बनवाया, अच्छा, राम रख जी ओसू ने, और अंदर जो प्यो बनाई है, एक मंदिर है वो बनाए है, क्या नाम, विजय राम जी ने मंदिर बनवाया अंदर सरस्वती माता का, एक अंदर प्यो बनवाई है, हॉल बने। बालोगन मालूम चीज हो रही है, सब मालूम है, सब बैठे गांव के जनता, जो भी जिसने जो योगदान भामाशाह सब यहाँ बैठे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भोपालगढ़। शिक्षा अधिकारी हो आप तो, अब मन तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब सुन रहे हो, गाँव कब से बैठा है, आपने कहीं लग रहा है कि इनमें कहीं सुलझा रहा हो। ये शर्मनाक स्थिति है, और बोर्ड का रिजल्ट 10th का विशेष रूप से अपेक्षा से बहुत ही न्यून रहा है। इसका कारण बताओ नोटिस विभाग द्वारा जारी कर दिया गया, और उच्च अधिकारियों को इनके विरुद्ध चार्जशीट भी प्रस्तावित की जा रही है। और आज भी जब सत्र का पहला दिन था, प्रिंसिपल यहाँ 8:16 पर पहुंची है, इसका भी एक पूरा प्रकरण बनाकर आज श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासियों की जो मांग है कि प्रिंसिपल एपीओ होनी चाहिए, इसका भी जो हमारी कैपेसिटी के अंदर है, हम आज ही लेटर इसका उच्च अधिकारियों को जारी कर रहे हैं। सब फिर भी अगर आपकी मांग नहीं मानी गई या इनमें और देरी कर दी गई, तो मतलब अगर 10 दिन लागे, 10 दिन तक बैठे रहो। स्कूलें बहुत है सर, टीसी ले लेंगे साहब, और बाबू तो यहीं रहता है। इसी आपने लग रहा है हाथों मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी सर, नहीं देंगे तो ठीक है, बच्चा तो बारिश जोड़ी खेत में ले जाए, काम करना खेत। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है या बातचीत हुई है, कहीं कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं, उसमें कोई है नहीं कोई, और पुलिस प्रशासन यही बोल रहा है भाई हमारी कोई यहाँ कोई जनहानि हम कर नहीं रहे। 24 घंटा ड्यूटी झगड़ना तो देवे 50,000, अच्छा, अंड मैडम देवे 1.5 लाख, अच्छा, झगड़ 8 घंटा काम है 5 घंटा देवे। देखो सर क्या है कि वो किसी इंडिविजुअल आदमी को नहीं मिलती है, वो एक उपाधि है साहब, अध्यापक, ये गुरु की उपाधि के हिसाब से इसकी तनख्वाह की जो बना रखी है ना, उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ से सब भविष्य निकालते हैं, उस हिसाब से इनको पैसा ज्यादा मिलता है। और ये भविष्य कैसे निकाल रहे हैं आप लोगों के सामने, इस हिसाब से भाई दूसरे डिपार्टमेंट वाले तो बोलेंगे ही ना, क्या रिजल्ट ही 0 दे रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह उठाओ। गवर्नमेंट तो इनका पूरा काम के पैसे दे रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है काम करने, लोगों को पढ़ने के बच्चों की, वो टाइम पे आ नहीं रहे, कि कोई नैतिकता नहीं है, जवाबदारी नहीं है कि भाई हम इनको बच्चों को भविष्य सुधारे, इनका टाइम पे आए। गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन टीम आया कर सडन पहुंच जाया कर किन भी स्कूल में, अटक दी हुई कुछ हमने नहीं देखा। फिलहाल तहसीलदार साहब भी है, साहब आप भी इन गाँव रहे जो
नहीं नहीं, मैं इस क्षेत्र का तहसीलदार हूँ। आपका शुभ नाम? खरताराम चौधरी है। आप देख रहे हो कई मुद्दे चल रहे हैं, काफी लोग बैठा है, सुबह से बैठा हुआ है। सरपंच साहब और गांव वालों ने ज्ञापन दिया है स्कूल के रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट बहुत ही शर्मनाक रहा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी ने इनको नोटिस भी दिया है, उनको समझाइश की है कि भाई हेडमास्टर को यहाँ से हटाया जाए। इस ज्ञापन को आगे भेज रहे हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी अनुशंसा कर रहे हैं उनको करने। जो एवरेज रिजल्ट रहा एवरेज से भी न्यून रहा, क्योंकि बच्चे सब कमजोर नहीं होते हैं। कम 5-10% बच्चे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन 42 में से 30 फेल और 12 पास हुए, वो भी बाई ग्रेस और सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं। तो इन बच्चों का भविष्य पहले काफी बच्चे भी मेरे को मिले, वो बच्चे कह रहे मेरे पिताजी स्कूल छोड़वा रहे हैं। काफी बच्चे भी मिले हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मेरे 10वीं पास में नहीं की, अब स्कूल छोड़वा रहे हैं मेरे पिताजी। तो अगर इस 30 बच्चा में 10 बच्चे भी सिलेक्ट होते, आर्मी पुलिस में सेलेक्ट होते, कितना परिवार सुधर जाता। लेकिन इस स्कूल की स्टाफ की वजह से उस बच्चों की परिवार कि आगे की नींव मतलब मजबूत नहीं है, क्योंकि वो 10वीं पास भी ना, कोई दुकान दो, कोई ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं बढ़ा सके। तो पहले बहुत अच्छी स्कूल थी ये, नो डाउट। मेरे पास में मेरी एजेंसी है। कितने साल पहले? मतलब मैंने 2001-2002 के आसपास। तो ये प्रॉपरली टाइम पे नहीं आते हैं और प्रॉपरली इनका वे जो है वो ठीक नहीं है, पढ़ाने का ढंग भी ठीक नहीं है। उसके बाद में ये क्या है कि छुट्टी का टाइम से पहले भी बच्चे बाहर निकल जाते हैं। काफ़ी बार मैं इनको बोला भी था कि भाई स्कूल का टाइम 1 बजे का है और आप ये पहले ही कैसे निकल जाते हैं बच्चे। तो बच्चे बोलते हैं ऐसे निकाल दिया, मैडम ने बोला, टीचर्स आए नहीं हैं, कुछ पीरियड्स खाली है। तो इस वजह से ऑल ओवर स्कूल का जो ढंग है वो बहुत खराब है। जो स्कूल के बच्चे बता रहे हैं, जो गांव के लोग बता रहे हैं, जो तहसीलदार हुए, चाहे वो कोई इस स्कूल से पढ़ के जो निकले हैं पहले, वो सभी बता रहे हैं कि इस स्कूल का जो रिजल्ट बहुत खराब हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है, कई बच्चे हैं जो फेल हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि पढ़ाई लिखाई में कुछ गड़बड़ थी या बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे? बच्चों का लेवल कमजोर है, गांव में बच्चों का लेवल कमजोर है, सभी बच्चों का? पर अधिकतर गांव का बैकग्राउंड मैम, अगर 50 बच्चे हैं तो 50 में से तो कोई एक आध तो होता। नहीं। इतनी सारी स्कूल है, सरकारी स्कूल, अब वहाँ के बच्चे तो सब अच्छे हैं, आसपास के गांव के वो बच्चे पास हो रहे हैं, यहाँ के नहीं हो रहे। नहीं, पिछले साल सारे बच्चे पास हुए हैं। इस साल बच्चों को पढ़ाया भी हो सकता है टेक्निकल, हमने रिवेल के फॉर्म भरे हैं। अब उसका रिजल्ट आने पर हम उसके आगे मैं और ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि आप समय पे स्कूल नहीं आते थे, इस तरह की बातें भी आ रही सामने। तो गांव का स्कूल का काम भी तो बहुत बड़ा हुआ है। मतलब जहाँ पे जैसे अगर जो समय आने का उसका आप 1-2 घंटे बाद आ रहे हैं, जितना आया उसके बाद में सारा काम करके जाती हूँ। आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अपना ड्यूटी आपने पूरा निभाया। मैंने पूरा अपना ड्यूटी निभाया। इस स्कूल का जितना देना था ना, उसी के एवज में हुआ है। बाकी पीएम-श्री आप कहो कागजों में होना है, ऐसा नहीं। कितने सालों से आप स्कूल में पढ़ाने पे लगे? 6 साल से। 6 साल से। साल और पहले जो बीते साल है उनमें कभी ऐसा रिजल्ट नहीं रहा? नहीं रहा। तब क्या लगता है कि जो कुछ चेकिंग में गड़बड़ हुई है, यहाँ से बच्चों ने अच्छे चेकिंग में गड़बड़ है, क्योंकि बच्चों ने कहा है हमारे पेपर अच्छे हुए हैं। जब पढ़ाते थे उस समय बच्चे के जवाब अगर देते थे सारे सब सवालों के? बच्चे आए थे, बच्चों ने आके उनको पेपर भी पूछा है कि हम, हो सकता है मैंने रिवेल का फॉर्म भरवाया, इसीलिए तो कह रही हूँ कॉपी आने पर चेक रिजल्ट आएगा उसके बाद में बता पाऊंगी क्या है। उसके लिए अभी इनका कोई जवाब नहीं दे सकती। नहीं सर, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि भाई बच्चों का स्तर, थोड़ा लर्निंग स्तर बहुत कम है यहाँ के बच्चों का ना। ऐसे हम लोगों ने तो अपना पूरा 100% दिया है। इतने साल की सर्विस में आज तक कभी ऐसा रिजल्ट नहीं रहा। तो कुल मिला के आप देख सको, बात यह आ रही है कि स्कूल का जो बच्चा है, मानो जो कैचिंग पावर कह दो या फिर कह दो कि लर्निंग स्किल्स कह दो, थोड़ी सी वीक है। इन कारण से जो इन बार जो रिजल्ट है उन्हें फर्क पड़े है। जो अध्यापिका है वह बता रहे हैं कि पहले भी कई सारे खारिया मीठा और भी कई गाँवों में वे स्कूल में अध्यापिका रह चुकी है, कभी इन तरह जो ऐसा केस नहीं आया सामने। लेकिन फिलहाल जो बात सामने आ रही है वो तो फिलहाल जांच का विषय है। अब जो शिक्षा अधिकारी है वह जांच से निष्पक्ष करे, आप तो यही कह सका। और आपने क्या कहना, कमेंट करके बताओ। अपना प्यार विश्वास जो मैं हूँ आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको